Assalamu alaikum student, my name is Gulsha and today we were discussing most important, very important unit in MDCAT syllabus, you know very well, human circulatory system. तो आज जो है हमने सोचा कि MDCAT सिलेबस में 2024 में जो एंट्री होने वाली है तो उसी में ये चैप्टर भी ऐड किया गया है। तो पहले हमने जो है वो 10 चैप्टर जो है वो क्लियर कर दिए थे MDCAT के सिलेबस में एंड यू नो वेरी वेल लास्ट वन चैप्टर है MDCAT के सिलेबस का जो है वो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज हमने सोचा कि इसी चैप्टर को जो है एक वन शॉट में क्लियर कर देते हैं। तो आज इस लेक्चर को मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ये लेक्चर बनेगा कि जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं A to Z जो MDCAT के सिलेबस के हवाले से, तो उसी को हमने जो नंबर वार सीरीज़ में एक यूनिट वाइज जो है वो हमने डिस्कस कर लिए थे। जो लास्ट वन चैप्टर है आज MDCAT के सिलेबस में वो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो आज हमने सोचा कि यही चैप्टर वन शॉट में क्लियर कर दें, क्यों नहीं। तो आइए कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का कंप्लीट एक लेक्चर आपको मैं दूं कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है एंड यू नो वेरी वेल ब्लड कैसे जा रही होती है, कहाँ से आती है और किससे किस चीज़ में इंटर होती है एंड उसी का क्या रोल होता है एंड जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसे काम करता है, कौन सी वेजल्स हमारी बॉडी में काम कर रही होती हैं, कौन सी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती है, कौन सी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो मूव कराती है एंड यू नो वेरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो भी इसमें टॉपिक्स दिए गए हैं जो MDCAT के सिलेबस के हवाले से, तो वो हम आपको बताएंगे कि यही ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है। तो आइए कि हम स्टडी करें ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम यू नो वेरी वेल दिस इज कॉल्ड एज कॉनिकल शेप्ड। जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम यू नो वेरी वेल हार्ट का जो एक शेप होता है वो कॉनिकल शेप्ड होता है एंड मस्कुलर ऑर्गन होता है, यू नो वेरी वेल लोकेटेड होता है चेस्ट कैविटी के जस्ट बिहाइंड दी स्टर्नम। ओके, तो यही बात थी जो आपको मैंने बताई कि ह्यूमन हार्ट का जो है वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है जिस इज कॉल्ड एज कॉनिकल शेप्ड। तो कॉनिकल शेप्ड होता है ह्यूमन हेड का एंड जो उसकी लोकेशन होती है वो चेस्ट कैविटी के जस्ट बिहाइंड दी स्टर्नम होती है। ओके, तो यही बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई। तो आगे बढ़ते हैं। इट इज poisoned slightly towards in the left thoracic region and enveloped pericardium। तो पेरिकार्डियम मीन्स टूवर्ड स्लाइटली होता है यू नो वेरी वेल आउटर लेयर जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम ह्यूमन हार्ट का, दिस इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम। एंड उसके बाद जो वेट को भी डिस्कस करेंगे कि हार्ट का जो ह्यूमन हार्ट है उसमें मेल का एक अलग सा रोल होता है, ह्यूमन हार्ट के हिसाब से उनका वेट अलग होता है एंड फीमेल का जो ह्यूमन हार्ट है वो उसकी जो वेट है वो कम होती है एज कम्पेयर टू मेल। तो यहाँ पर ये देखिए कि ह्यूमन हार्ट का 280 to 340 ग्राम इन मेल्स। तो मेल्स में जो ह्यूमन हार्ट का वेट होता है वो 218 एंड 340 ग्राम मेल का वेट होता है एंड यूनिवर्सल 230 एंड 280 ग्राम इन फीमेल जो वेट होता है। ओके, तो यही बात आपको मैंने समझानी थी कि जो वेट होता है ह्यूमन हार्ट का यू नो वेरी वेल मेल एंड फीमेल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेल का जो वह ह्यूमन वेट होता है मेल का ह्यूमन हार्ट का वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल का। ओके, तो यही बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ह्यूमन हार्ट दिस इज कॉल्ड एज बिहाइंड द चेस्ट कैविटी। ओके, दिस इज कॉल्ड एज कॉनिकल शेप्ड एंड उसके बाद 280 to 340 gram and male weight and 230 gram to 280 gram in female weight। okay, this is fine। okay, उसके बाद pericardium means outer covering of the heart, this is called as pericardium।
ओके, तो यही आपको बात समझानी थी। ह्यूमन हार्ट में जो आउटर लेयर होता है ह्यूमन हार्ट का वो पेरिकॉर्डियम होता है, जो थिक होता है एंड थिन नहीं होता, थिक होता है। ओके, यूनिवर्सल कवरिंग डेट इनक्लोजेस एंड हार्ट, जो मैंने आपको पहले बताई, सराउंडिंग बाय द कवरिंग लेयर डेट इज कॉमनली नोन एज पेरिकॉर्डियम। ओके, जो मेजर रोल होता है ह्यूमन वेसल्स के हिसाब से। ओके, उसके बाद आउटर फाइब्रो लेयर दिस इज कॉल्ड पेरिकार्डियम, जो आपको मैंने पहले बता दिया था कि यही जो है वो थिक होता है। एंड उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू एंड डिफाइंड बॉर्डर एंड मिडिल मेडिस्टियम। ओके, तो यही सारा जो है वो ह्यूमन हार्ट का सिस्टम होता है। एंड उसके बाद जो इनर लेयर होता है उसको हम जो है वो ना सोरस पेरिकार्डियम उसको कहते हैं। यूनिवर्सल इनर डबल सोरस मेम्ब्रेन लेयर दिस इज कॉल्ड एज सोरस पेरिकार्डियम। उसके बाद यूनिवर्सल आगे बढ़ते हैं कि जो फिजिकली क्लोजेस्ट इन द हार्ट एंड बिटवीन यूनिवर्सल two layer is small amount of serous, this is called as pericardial fluid। तो उसी जो पेरिकार्डियम जो होता है ना वो बना हुआ होता है, उसमें जो सर्स पाया गया होता है वो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, एक पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। दिस इज कॉल्ड एज डेट इज कॉमनली नोन एज अ lubricate layer prevent friction during the human heart। ओके, तो यही बात आपको समझानी थी, तो आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं जी, मेडिस्टियम एंड हार्ट लेयर। हार्ट लेयर को तो पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरिकार्डियम मींस मायोकार्डियम, जो आउटर कवरिंग मींस जो ह्यूमन हार्ट का आउटर कवरिंग होता है ना उसको जी हमने पेरिकार्डियम का। एंड यूनिवर्सल मिडिल लेयर दिस इज कॉल्ड एज मायोकार्डियम एंड यूनिवर्सल endocardium this is called as endocytes means inner layer, यूनिवर्सल इनर लेयर दिस इज कॉल्ड एज एंडोकार्डियम। तो उसी को हमने कहा जी ये एंडोकार्डियम है। एंड उसके बाद जो मिडिल रीजन था हार्ट का उसको हमने कहा कि जी ये मायोकार्डियम है। एंड यूनिवर्सल फर्स्ट outer covering of the heart this is called as pericardium। तो ओके, इसके बाद हमने आगे जाना है कि मेडिस्टियम क्या होता है, एंटीरियर मेडिस्टियम, मिडिल मेडिस्टियम एंड पोस्टीरियर मेडिस्टियम। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन हार्ट के हिसाब से जो भी इसमें प्रोसेस दिया गया है तो उसको हमने जो है स्टडी करनी है उसकी, तो क्या इसमें कौन सा सिस्टम दिया गया है। ओके, बढ़ते हैं आगे। outer layer in the form of epicardium this is called as epicardium। तो उसी को हमने कहा जी ये epicardium है, जो बना हुआ होता है visceral cirrus से, visceral cirrus pericardium and this is called as pericardium outer covering of the heart। तो यही आप जानते होंगे। यूनिवर्सल the heart consist of several layers, यूनिवर्सल myocardium जो आपको मैंने पहले बता दिया। एंड उसके बाद जो एंडोकार्डियम उसको भी हमने आपको बता दिया। एंड यूनिवर्सल आयोटा जो सारी बॉडी से ओवरऑल जो है वो ऑक्सीजनेट ब्लड रिसीव करती है। यूनिवर्सल सेमिनल वॉल जो भी इसमें आई है। तो ह्यूमन हार्ट का आउटर कवरिंग डिस्कस करते हैं जी, ये कैसा दिखता है ह्यूमन हार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी ये यहाँ पर दिया गया है कि ह्यूमन हार्ट में जो भी सिस्टम है तो वो कौन सा सिस्टम है ह्यूमन हार्ट का। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 लेयर्स ऑफ हार्ट। नंबर 1 जी जो होता है वो एट्रियम होता है, मींस राइट एट्रियम। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 लेयर ऑफ हार्ट, 4 parts of a heart this is called as pericardium means outer layer, myocardium means middle layer and उसको last one the endocardium means inner layer। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी, ये ह्यूमन हार्ट का डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन हार्ट में जो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है वो है राइट एट्रियम, जो यहाँ पर लगा हुआ होता है राइट एट्रियम। एंड उसके बाद राइट जो है वो वेंट्रिकल यहाँ पर ये लगा होता है। एंड उसके बाद वेरी वेल यहाँ पर ये लेफ्ट एट्रियम लगा हुआ होता है। एंड उसके बाद
लेफ्ट वेंट्रिकल लगा होता है, यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझिए कि जो ब्लड रिसीव करती है सुपर वीना कीवा के थ्रू फर्स्ट ऑफ ऑल आती है राइट एट्रियम में। ओके, तो यहाँ पर ये राइट एट्रियम में फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रू दी सुपर वीना कीवा के आई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पहले आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यू नो वेरी वेल, एंटर होती है राइट एट्रियम में थ्रू दी सुपीरियर वीना कीवा। ओके, उसके बाद ये मूव करती है राइट वेंट्रिकल में थ्रू दी इंफीरियर वीना कीवा। ओके, तो यहाँ तक बात आपको समझ में आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हार्ट जो है ना, मैंने आपको पहले बता दिया था कि जी ये मैं एक स्ट्रक्चर देता हूँ एंड उसके बाद स्ट्रक्चर का सारा डायग्राम मैं आपको समझाता हूँ। एक एक पॉइंट जो है इसी डायग्राम में छुपी है। तो मैं ऐसे लोग जो है वो काफ़ी सारे लोग ऐसे कहते हैं जी ये सारा डायग्राम छोड़ो, ये जो है वो एक टाइप लिखा हुआ है कि जी ये सारा रट लो। नहीं जी, ऐसा हमने नहीं करना, हमें ऐसा करना है जो हमारी मेमोरी में जो स्टोर होनी चाहिए। ये बात सारी ज़िंदगी हमारी बात जो है वो हमारी मेमोरी से ना जाए। ऐसा कॉन्सेप्ट आप अपनी लाइफ में अपने दिमाग में रखिए कि जो बात आपको समझ में आनी चाहिए उसको अपनी मेमोरी में सेव करना चाहिए। तो मैं आपको ये स्ट्रक्चर जो है इसी में जो भी ए टू जेड हार्ट का सिस्टम दिया गया है, मैं कोशिश करूँगा कि ये सारा सिस्टम इसी ह्यूमन हार्ट में आपको क्लियर करवाऊँ कि ये हार्ट कैसे काम करती है और कहाँ से ब्लड आते हैं इसमें, और किसी चीज़ से ये किसी वेंट्रिकल में जाता है, कौन से एट्रियम में आती है, कौन से सिस्टम में ऑक्सीजनेट होती है, कौन से सिस्टम से डीऑक्सीजनेट होती है, कौन ब्लड किसको पहुंचाने की जो है सहमत करता है, कौन सा काम किसी के अंडर में होता है, कौन कैसा काम किसी के अंडर में नहीं होता। जी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसी डायग्राम में आपको ह्यूमन हार्ट की कंप्लीट जो है वो डिटेल दूंगा इसी एक वन शॉट लेक्चर में जो बेस्ड होने वाली है। आइए तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो राइट एट्रियम होता है वो उसमें ब्लड आती है थ्रू दी सुपर वीना कीवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बच्चे ये बात समझिए कि जो राइट एट्रियम होता है यहाँ पर ये ब्लड होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू दी सुपीरियर वीना कीवा एंड उसके बाद यू नो वेरी वेल जो ब्लड होती है वो राइट एट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल में आती है ना, वो थ्रू दी इंफीरियर वीना कीवा। यहाँ पर ट्राइकस्पिड्स वाल लगे हुए होते हैं, ट्राइकस्पिड्स वाल लगे हुए होते हैं राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पर ये जो डीऑक्सीजनेट ब्लड आती है ना राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट वेंट्रिकल के बाद ये ब्लड जाती है राइट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में। मैं आपको समझाऊं फिर से कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्लड होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है वो राइट एट्रियम में आती है थ्रू दी सुपीरियर वीना कीवा एंड उसके बाद ये मूव करती है राइट वेंट्रिकल में एंड थ्रू दी इंफीरियर वीना कीवा ट्राइकस्पिड्स वाल एंड उसके बाद ये ब्लड मूव करती है लेफ्ट एट्रियम में एंड उसके बाद ये लेफ्ट एट्रियम में मूव करती है थ्रू दी पल्मोनरी वीन। ये आपको बात समझ में आना चाहिए जी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है ना वो मूव कराती है राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बाद लेफ्ट एट्रियम थ्रू दी पल्मोनरी वीन। दिस इज कॉल्ड इज फाइंड। ओके, उसके बाद ये वो मूव करती है राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम में एंड थ्रू दी पल्मोनरी वीन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है ये मूव करती है लेफ्ट एट्रियम में। तो ये लेफ्ट एट्रियम जो होता है वो लंग्स को ब्लड पहुंचाता है। सॉरी, ये आपको मैंने थोड़ा पीछे बताना था लेकिन आपको ये आगे बढ़ा दिया, सॉरी। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझिए कि जो राइट एट्रियम में जो ब्लड आती है ना वो थ्रू दी सुपीरियर वीना कीवा के जरिए आती है। डीऑक्सीजन ब्लड मूव करती है राइट वेंट्रिकल में, ये जो थ्रू दी इंफीरियर वीना कीवा ट्राइकस्पिड्स वाल यहाँ पर लगे हुए होते हैं एंड उसके बाद ये मूव करती है राइट वेंट्रिकल के बाद ये मूव करती है लंग्स के थ्रू।
ओके, ये आपको बात समझानी थी, मैंने भूल गया, सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी डियर, वेरी रियली सॉरी। ओके, एंड उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। ये हार्ट जो है वो राइट वेंट्रिकल के बाद थ्रू दी पल्मोनरी वीन के जरिए जो है वो डीऑक्सीजन लेकर जाती है लंग्स के थ्रू, लंग्स के पास। तो लंग्स भर देते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजनेटेड होती है ब्लड, वो मूव करती है लेफ्ट एट्रियम में। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारी ह्यूमन हार्ट का, जो है मैंने आपको एक वन शॉट लेक्चर में बताना चाहता हूँ। ओके, तो ये लंग्स के पास गई through the pulmonary vein, deoxygenate blood, you know very well, through the pulmonary vein in राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल के बाद लंग्स में गई, लंग्स ने जो है वो उसको ऑक्सीजन भर भर के दिया। तो ऑक्सीजन भर के दिया तो वो चले लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में गई ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू दी पल्मोनरी आर्टरी। ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल डीऑक्सीजन ब्लड आती है पल्मोनरी वीन के थ्रू और मूव करती है लंग्स में, लंग्स भर देते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद ये मूव करती है लेफ्ट एट्रियम में थ्रू दी पल्मोनरी आर्टरी। ओके, यहाँ पर ये लिखा हुआ है पल्मोनरी आर्टरी, एंड यू नो वेरी वेल जो है वो मूव करती है लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। यहाँ पर बाइकस्पिड्स वाल लगे हुए होते हैं, यहाँ पर ये बाइकस्पिड्स वाल लगे हुए होते हैं और यहाँ पर ये ट्राइकस्पिड्स वाल लगे होते हैं। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, बाइकस्पिड वाल एंड ट्राइकस्पिड्स वाल। ओके, ये ऐसे नोट में मौजूद होते हैं बाइकस्पिड्स वाल। एंड उसके बाद यू नो वेरी वेल ये मूव करती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स ने भर दिया ऑक्सीजन, जो मूव करा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के बाद ये मूव गया लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, और ये पल्मोनरी आर्टरी के जरिए आया ऑक्सीजन ब्लड, ये मूव करता है एओर्टा के जरिए थ्रू दी एओर्टा एंड ओवरऑल बॉडी थ्रू दी पल्मोनरी आर्टरी। ये एओर्टा में जाकर ये पूरी बॉडी को, रेस्ट ऑफ बॉडी को ब्लड पहुंचाता है। तो यही सारा जो काम था मैंने आपको बताया, ये सारा जो है ह्यूमन हार्ट का एक स्ट्रक्चर था जो आपको मैंने बताया जी, ये ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर है। तो आपने समझा कि जी ये ज़रूर, ये तो बहुत अच्छा हुआ जी, हमने आपको जो आपने जो है वो ह्यूमन का स्ट्रक्चर बताया जी, ये ह्यूमन हार्ट का जी ये स्ट्रक्चर है। तो ये सारा आपको मैंने बता दिया कि एओर्टा के जरिए से ये रेस्ट ऑफ बॉडी के जाती है राइट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ये दोनों पे जो राइट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल जो है वो वेट्रिकुलर वाल्व होती है, यहाँ पर ये वेट्रिकुलर वाल्व लगी होती है। एंड यूनिवेल एट्रियम एंड एट्रिकुलर वाल्व यहाँ पर लगी होती है, एट्रिकुलर वाल्व एंड वेंट्रिकुलर वाल्व। ओके, तो यही बात थी। एंड उसके बाद एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर वाल्व के बीच में जो वाल्व लगी होती है उसको हमने कहा जी ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है। ओके, तो यही सारा एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है। तो आपको मैंने यही सारा जो है बाइकस्पिड्स वाल्व, जिसको हमने मिट्रल वाल्व कहा, एंड उसके बाद जो है वो ट्राइकस्पिड्स वाल्व यहाँ पर ये लगी हुए हैं। तो ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यही इसी डायग्राम में फिर से बताऊं जी, ये ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्लड आती है पल्मोनरी वीन के थ्रू, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड होती है राइट एट्रियम में थ्रू दी पल्मोनरी वीन के थ्रू सुपीरियर वीना केवा, एंड उसके बाद ये मूव करती है राइट वेंट्रिकल में थ्रू दी इंफीरियर वीना केवा, एंड मूव करती है ये डी ऑक्सीजन ब्लड जो है वो लंग्स के पास, ऑक्सीजन लंग्स भर देते हैं, तो मूव करती है लंग्स में थ्रू दी पल्मोनरी वीन। उसके बाद ये लंग्स में वो पहुंचती है, उसके बाद लंग्स भर देते हैं ऑक्सीजन, और उसके बाद ऑक्सीजन मूव करती है, ये ऑक्सीजन ब्लड मूव करती है लेफ्ट एट्रियम में, एंड लेफ्ट एट्रियम के जो थ्रू दी पल्मोनरी आर्टरी। ओके, एंड आर्टरी जो है वो ऑक्सीजन ब्लड को लेकर जाती है रेस्ट ऑफ नो बॉडी। उसके बाद जो है वो मूव करती है लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल के पहुंचती है। ओके, थ्रू दी पल्मोनरी आर्टरी, एंड उसके बाद रेस्ट ऑफ नो बॉडी में ये
सॉरी ब्लड जो है वो सर्कुलेट करती है। ऐसे ये हमारा ह्यूमन हार्ट का जो है वो प्रोसेस चलता रहता है। जो भी ट्राइकस्पिड वाल्व मैंने आपको बताई, जो भी इसमें सिस्टम था, ट्राइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी आर्टरी, ये सारा जो भी हमने आपको बताया जी, ये ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। तो मैंने आपको यही सारी बात थी जो आपको मैंने बताई। तो इस चैनल को जो है वो ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है, जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊं तो आपको ये वीडियो मिलती रहे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और कमेंट में ये लिखिए कि ये जो लेक्चर हमने बनाया कि आपको पसंद आया कि नहीं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसी लेक्चर को जो है आइंदा इसी डे बाय डे जो है वो लेक्चर आपके पास जो आए तो वो मैं बेस्ट बनाऊं कि जो आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।